देखिए ऊपर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्लास 10 समांतर श्रेणी से रिलेटेड है, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड में 2 नंबर का आता रहता है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया गया है हमको कि 4 7 10 डॉट 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 का हमको 20वां पद फाइंड आउट करना है। मतलब को बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर यहाँ पे देखिए अगर 4 7 10 ऐसे ऐसे लगातार 3 3 बढ़ते जाए तो 20वां नंबर पर हमें कौन सा संख्या मिलेगा ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमें एक फार्मूला चाहिए। एक फार्मूला इसके लिए होता है nवें पद के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला की मदद से हम इस 20वें पद को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए ये जो है a मतलब होता है प्रथम पद यानी पहला वाला पद जो यहाँ पे है, ठीक है। और n का मतलब होता है nवां पद यानी हमको कौन सा पद निकालना है, ठीक है। जो पद निकालना है इसमें कौन सा पद निकालना है, 20वां निकालना है। और डी का मतलब होता है हमारा इसमें अंतर यानी 60 अंतर, कितना का अंतर है। तो देखिए यहाँ पे 4 से डायरेक्ट 7 हुआ, 7 से डायरेक्ट 10 यानी कितना कितना बढ़ रहा है 3 3। तो हमें कितना का अंतर इसमें दिखाई दे रहा है 3 का। अगर ऐसे आपको नहीं आता एक फार्मूला है इसके लिए a2 माइनस a1, इसके सहायता से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि इसमें कितना का अंतर है। तो देखिए a2 का मान कितना है 7 माइनस a1 का मान कितना है 4 यानी इसमें कितना का अंतर हो जाएगा, 7 में 4 जाएगा तो 3 यानी इसमें कितना का अंतर हो जाएगा 3 का, ठीक है। तो हमें इस फार्मूला की सहायता इस क्वेश्चन को इस फार्मूला की सहायता से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यहाँ गिवन है, सबसे पहले लिखेंगे जो दिया क्या क्या दिया है इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए का मान दिया है, ए माने प्रथम पद कितना दिया है 4 कॉमा। अब यहाँ पे देखिए n का मान दिया है, n माने हमको कौन सा पद निकालना है 20वां पद निकालना है। और d का मान भी हमको दिया है, देखिए d का मान कितना दिया है अभी निकाले हम 4 में 7 जाएगा तो 3, कितना का अंतर है इसमें 3 का अंतर, ठीक है। फार्मूला लगा देते हैं, आसानी से बन जाएगा इस फार्मूले पे। an बराबर a का मान कितना है तो 4 रख देंगे इनटू देखिए यहाँ पे n के मान कितना है 20 है तो 20 रख देंगे माइनस 1 भी तो करना है तो माइनस 1 हो जाएगा इनटू d का मान इसमें कितना दिया है d देखिए यहाँ पे दिया है 3 तो हो जाएगा हमारा 3। अब देखिए 4 को वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 4 को वैसे ही रहने देंगे और 20 में से 1 जाएगा तो हमारे बचेगा 19 और इनटू में 3 है तो 3। अब देखिए 4 को फिर से वैसे ही रहने देंगे, 19 में 3 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 19 या 57। और अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा हमको मिल जाएगा 61। ये रहा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यानी कहने का मतलब कि यदि 4 7 10 ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है तो 20वां जो नंबर पद आएगा वो हमारा कितना आएगा 61, ठीक है। इस प्रकार का हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। आप तब तक इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसका एक और क्वेश्चन देखेंगे। हाँ चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हो, देखिए कैसे। मान लीजिए कुछ दूसरा क्वेश्चन हो जैसे 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद हमको 30वां पद निकालने के लिए बोला जाए। 30वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें ऐसे दे दिया जाए, ठीक है। अब हमको 30वां पद निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है किताब से रिलेटेड है, आप किताब में ढूंढिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमको बनाना है। देखिए यहाँ पे दिया है 4 7 3 डॉट 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 का हमको 30वां पद फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा चेंजिंग लग दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन पीछे से आगे की तरफ नहीं जा रहा है यानी आगे से पीछे की तरफ, यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे घटता हुआ जा रहा है। पिछला क्वेश्चन हम बनाते जिसमें बढ़ रहा था और इस क्वेश्चन में घट रहा है, ठीक है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, डायरेक्ट हम उसी प्रकार डील करेंगे, सेम फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। देखिए कैसे फार्मूला हमारे पास क्या था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूला में हम इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले इसमें देखते हैं गिवन दिया क्या है, लिख लीजिए जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। अब देखिए a का मान दिया है हमारे पास कितना है बाबू 10 है। और यहाँ पे ये मैंने प्रथम, अब देखिए n हमें कौन सा पद निकालना है 30वां, वो भी हमको दिया है n बराबर 30। और d इसमें हमको अंतर निकालना है तो हम अभी बताए थे क्या कर सकते हैं हम a2 माइनस a1 कर सकते हैं। तो करके देखिए a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है 7 है और a1 का मान कितना है 10 है। अगर 7 दोनों से 10 हो जाएगा तो हम बचेंगे हमारे पास -3, यानी d का मान हमारे पास कितना आ गया -3। अब हम a n और d का मान ज्ञात कर चुके हैं। इससे हम क्या करेंगे ये तीसरा पद को आसानी से कर लेंगे। देखिए कैसे a n बराबर फार्मूला में बैठा दीजिए a कितना दिया है 10 प्लस, अब देखिए n
n कितना दिया है, n दिया है हमारा कितना 30 दिया है, तो 30 माइनस 1 है तो 1 और d देखिए इसमें कितना दिया है, d -3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 10 का तो वैसे ही रहने देंगे हम, अगर हम 30 में से 1 घटाते हैं तो हमारे पास बचेगा 29। ठीक है, और हो जाएगा इंटू में और -3 है तो -3। अभी हम 10 का 10 रहने देते हैं, उसी प्रकार इससे इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -87। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर प्लस माइनस माइनस हो घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा, अगर हम इसको माइनस करते हैं देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे देखिए एक बार और कर लेते हैं 10 और देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास 87। अगर 10 में 87 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा -77। ये रहा हमारा इसका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार आप यानी अगर आप समांतर श्रेणी बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो, किसी भी प्रकार का अगर आपको nवां पद निकालना हो तो आप इस फार्मूला की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आंसर आया है -77 यानी 77। यानी कहने का मतलब कि अगर 10 7 4 डॉट 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 हमको तीसरा पद ज्ञात करना हो फिर भी हमको यही फार्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पता ही है कि हमेशा 2 नंबर का आता है। इसमें आपको किसी प्रकार का भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन पेपर उठाइए और लिख लीजिए। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।